नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। आप देख रहे हैं सुबह समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर। मैं आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपके सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जयपुर हेरिटेज नगर निगम आयुक्त का औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था पर लिया फीडबैक। खाटू श्याम जी में संत महात्माओं का हुआ संगम, मूर्ति अनावरण व मिलन महोत्सव का हुआ आयोजन। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। बूंदी के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय रजत गृह में विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा बूंदी कार्यालय के तत्वावधान में हुआ। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक श्री दिलीप सिंह गुजर ने बताया कि जिले के 75 दिव्यांग बच्चों को आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। इनमें 10 ट्राईसाइकिल, 12 व्हीलचेयर, 12 रोलेटर, 3 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 2 ब्रेल किट और 33 टीएलएम किट शामिल हैं। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष योगदान देने वाले 5 संदर्भ और विशेष शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। डीडवाना कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन समेत विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निराश्रित पशुओं की व्यवस्था करने, अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई करने, जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों को सुरक्षित भवनों में स्थानांतरित करने और बालिका विद्यालयों में शौचालय निर्माण करवाने के निर्देश दिए। बेगू उपखंड क्षेत्र के पारसोली पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें उपखंड अधिकारी श्री अंकित सामरिया समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पारसोली समेत आसपास के गांवों के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। प्रशासन ने सभी से आगामी धार्मिक पर्वों और त्योहारों को आपसी प्रेम, सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। एसडीओ श्री अंकित सामरिया ने कहा कि धार्मिक पर्व आपसी भाईचारे को मजबूत करने का माध्यम होते हैं, इसलिए किसी भी तरह की अशांति त्योहारों की रौनक को फीकी कर देती है। उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक संदेशों से दूर रहने और किसी भी धार्मिक विषय पर आहत करने वाले शब्दों के प्रयोग से बचने की सलाह दी। सिरोही जिले का राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बीते 4 दिनों में यहां करीब 1 लाख पर्यटक पहुंचे और प्राकृतिक सौंदर्य व हरी भरी वादियों का आनंद लिया। पर्यटकों की बड़ी संख्या से पर्यटन कर के रूप में लगभग 15 लाख रुपए की आय हुई है। प्रशासन का कहना है कि यह सीजन अब तक का सबसे बेहतर रहा है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आबू रोड से माउंट आबू तक बड़े और भारी वाहनों की आवाजाही पर 20 अगस्त तक रोक लगा दी है। वहीं पर्यटकों को सुविधा देने के लिए पुलिस और प्रशासन ने यातायात नियंत्रण से लेकर पार्किंग व्यवस्था तक विशेष इंतजाम किए हैं। पर्यटन व्यवसायियों के अनुसार इस सीजन में होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां पूरी तरह भरे हुए हैं। स्थानीय व्यापारी भी बड़ी संख्या में आए पर्यटकों से खासे उत्साहित हैं। यहाँ पर हम कल से आए थे, जब सैटरडे को। तो यहाँ पर दिक्कत तो और कुछ नहीं है, ट्रैफिक बहुत है ऊपर, वहाँ पर वो होटल की भी थोड़ी दिक्कत रहती है और सब बढ़िया है। वो तो जो इन्वायरमेंट रहता है वो सब कुछ बढ़िया है और तो कुछ नहीं है। અમે ગુજરાતથી આવ્યા છીએ, કચ્છથી આવ્યા છીએ પ્રોપર અમે લોકો। માઉન્ટ આબુ અત્યારે ફૂલ ટ્રાફિક છે સિઝનના હિસાબે ને, પ્લસ તહેવાર છે એટલે અત્યારે ટ્રાફિક વધતી વધારે છે ને પબ્લિક જે છે કે સમજો કે જગ્યા નાની છે પણ ફરવા માટે લોકો ઘણા બધા આવતા જ રહે છે દિવસે દિવસે। हम फैमिली के साथ आए हैं, मज़ा बहुत आ रहा है, पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और होटल में रुकने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। माउंट आबू में बहुत भीड़ है, इससे हम परेशान भी हो रहे हैं और मौसम ट्रैफिक कैसा है? हाँ, हम परसों गए थे तब ट्रैफिक तो बहुत था। आज की एक रील्स में देखी माउंट आबू जाने के लिए मना कर रहे थे रील्स में, लेकिन हम परसों गए थे तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है
और सिर्फ सुना ही है, टीवी में भी देखा है, लेकिन हम वो वहाँ पे और हमने जो फील किया है वो बहुत अच्छा था। राजस्थान सरकार के प्रशासन आमजन के द्वार अभियान के तहत कठुमर उपखंड क्षेत्र में खेरली नगरपालिका वार्डों में जनसंवाद शिविर आयोजित हुआ। शिविर में विधायक श्री रमेश खींची मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष ने लोगों की समस्याएं सुनी और तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। विधायक श्री रमेश खींची ने सफाई और पानी भराव की शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया और सड़कों का सर्वे कर निर्माण कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही शेड के मड पर हाई मास्ट लाइट लगाने और शमशान घाट तक सड़क बनाने की घोषणा भी की। नगरपालिका क्षेत्र भिंडर में शहरी आयुष्मान आरोग्य केंद्र का शुभारंभ वल्लभनगर विधायक श्री उदयलाल डांगी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विधायक ने फीता काटकर और सरस्वती पूजन कर केंद्र की विधिवत शुरुआत की। जिला चिकित्सालय पर बढ़ते भार को देखते हुए इस केंद्र की स्थापना की गई है। यहां एक चिकित्सक, 2 नर्सिंग ऑफिसर, 1 ANM और 1 फार्मासिस्ट के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस क्लिनिक के शुरू होने से आसपास के क्षेत्रवासियों को प्राथमिक उपचार और आवश्यक जांचें स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी, जिससे उन्हें जिला अस्पताल तक नहीं जाना पड़ेगा। करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति एवं साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने की। बैठक की शुरुआत में जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों से सड़क सुरक्षा से जुड़ी प्राथमिकताओं की जानकारी ली। इस दौरान ऑनलाइन फाइलों के समय पर निस्तारण में लापरवाही सामने आने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई और 26 अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन फाइल डिस्पोजल में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा की सतत मॉनिटरिंग का नतीजा है कि राजसमंद जिला संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अगस्त माह की रैंकिंग में जिला प्रदेश में तृतीय स्थान पर रहा। वहीं हाल ही में फ्लैगशिप योजनाओं में राजसमंद में प्रथम स्थान हासिल किया था। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर परिवादियों को राहत पहुंचाई जाए और कोई भी शिकायत अनावश्यक लंबित न रहे। उन्होंने सहायक निदेशक लोक सेवाओं को निर्देशित किया कि 30 दिन से अधिक लंबित शिकायतों की सूची रोजाना साझा की जाए ताकि संबंधित विभाग जवाबदेह बने। श्री कोलायत की कपिल मुनि निःशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी के 11 खिलाड़ियों का दल जयपुर रवाना हुआ। ये खिलाड़ी 18 अगस्त से 20 अगस्त तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाली दूसरी जूनियर और सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दल में 3 बालिकाएं और 8 बालक खिलाड़ी शामिल हैं। टीम को कोच श्री रामअवतार सेन के नेतृत्व में रवाना किया गया। खिलाड़ियों को धर्मशाला खेल मैदान से SDM श्री राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जयपुर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जीवन में जो भी काम करें पूरे मन से करें ताकि सफलता निश्चित रूप से मिले। देखिए, आज हमारे सर हैं, ये जो एकेडमी चलाने लग रहे हैं, बुलाए जैसी छोटी जगह पे इतना वृहद प्रयास करना, ये अपने आप में अनूठा है। वीरेंद्र जी मेरे को यहाँ पे कल लेके आए थे, उस समय अच्छा लगा। और यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़े हुए है ना, उत्साहवर्धन के साथ साथ के अंदर इनको संसाधन भी मुहैया कराने लग रहे हैं, है ना, मोरल बूस्ट करने लग रहे हैं। ये निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। आने वाले समय में भी इस संस्था के साथ जुड़ के अपना जितना भी प्रयास होगा मैं पूरा करने। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार सचिव समीक्षा गौतम ने सोमवार को विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रुक्मणी वृद्धाश्रम में वृद्धजनों से बातचीत की और भोजन, स्वास्थ्य जांच, दवाइयों एवं देखभाल की स्थिति की समीक्षा की। वृद्धजनों ने भोजन और अन्य सुविधाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया। सचिव ने स्टाफ को वृद्धजनों की जरूरत के अनुसार बेहतर देखभाल जारी रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड अंकिता सिंगल, काउंसलर श्री गिरिराज शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय सत्रारंभ संस्था प्रधान वाकपीठ का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर रहे, जबकि अध्यक्षता CBEO अनुकंपा अरडवातिया ने की।
अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की तरक्की में अभिभावक और गुरु दोनों की अहम भूमिका होती है। गुरु ही पूरे समाज और देश को बदलने की ताकत रखते हैं, इसलिए बच्चों में शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में खेतड़ी ब्लॉक में 15 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और आने वाले वर्ष में हर स्कूल को 20 लाख रुपए की लागत से दरी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। आज कुंभ की स्थिति 218 संस्था प्रधानों की यहाँ बात की, उसमें सभी शिक्षा जगत से जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल हैं, आपके सीईओ हैं, सेक्रेटरी हैं और जो पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, सभी संस्थाओं के प्रधान बड़ी अच्छी संख्या में और संपूर्ण संख्या में। मैं सर्वप्रथम तो इस पूरे कार्यक्रम की सफलता की मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि शिक्षा में जो भी अपने शिक्षाविद हैं वो अपने अपने अच्छे विचार व्यक्त करके शिक्षा के नवाचार प्राथमिकता दें। आज जो हमारे सरकारी स्कूल हैं तो एक कार्यक्रम था जिनकी इमेज काफ़ी लोगों के दिमाग में एक तरीके से घृणित करने वाली थी। आज मैं समझता हूँ कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वो भी अच्छी रिजल्ट देने की स्थिति में है, अच्छे अध्यापक हैं, अच्छी प्रतियोगिताएं पास करके भी अध्यापक आते हैं और मैं निश्चित रूप से इतना कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो सरकारी विद्यालय है उनकी तरफ आम जनता का और आम नागरिक का, आम समाज का मोह बढ़ेगा और सरकारी स्कूल के नतीजे भी अच्छे होंगे। मैं इस पूरे आयोजन की सफलता की मां सरस्वती मां सरस्वती से खुले यहाँ दीनबंधु रिसोर्ट में आज 2 दिवसीय संस्था प्रधानों की 17वीं वार्षिक है, जिसमें हमने निश्चित किया है कि हमारे जितने भी संस्था प्रधान हैं वो नवाचारों का प्रयोग करते हुए विभागीय जो भी विभिन्न योजनाएं हैं, जो नई भी है पुरानी भी है, उनको किस प्रकार से लागू करेंगे और किस प्रकार से अपने बच्चों को संस्कारवान बनाते हुए शिक्षा प्रदान करेंगे। इन सब पर सभी संस्था प्रधान 2 दिवस तक मंथन करेंगे और मंथन करने के पश्चात यहाँ से सार रूप निकाल करके अपने विद्यालयों में जाकर स्वयं के विद्यालय और अधीनस्थ विद्यालयों में उनका कैसा संचालन करना है ये सब निश्चित करेंगे, जिससे कि हमारे शिक्षा विभाग में हमारे शिक्षकों को पूरी दिशा मिले और किस तरह से हम हमारे शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, इसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। कितने पदाधिकारियों की टीम है यहाँ पर जो प्रशिक्षण लेगी? 19 संस्था प्रधान है, जिनमें प्राइमरी सेक्शन के भी हैं और मिडिल सेक्शन के भी हैं। वैसे ये बात भी सेकेंडरी एजुकेशन की होती है, लेकिन हमने हमारे जो छोटे विद्यालय हैं प्राइमरी और मिडिल उनको भी सम्मिलित किया है ताकि वो भी नवाचारों से वाकिफ हो और अपने छोटे छोटे विद्यालयों के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहे। संस्था प्रधान भाग में इसमें एक सकारात्मक सोच संस्था प्रधानों में विकसित होगी, क्योंकि विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकार की वार्ताएं प्रस्तुत की जाती है और हम ये चाहते हैं कि सभी संस्था प्रधान अपने विद्यालय में जाकर इस चीज़ों को अप्लाई करें और विद्यार्थियों के हित में तो बहुत ही शानदार चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं नामांकन से संबंधित है और विभिन्न प्रकार की अन्य जो योजनाएं हैं उनकी यहाँ पर बहुत ही विस्तृत रूप से परिचर्चा की जाती है और संस्था प्रधान यूँ मानो कि 2 दिन में एकदम तैयार होकर फिर स्कूलों में जाकर फिर काम करें। भरतपुर में 1 दिवसीय दौरे पर आए पुलिस महानिदेशक श्री राजीव शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में अपराध समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में भरतपुर रेंज के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ और थाना अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, साइबर अपराध, अवैध शराब और अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी श्री शर्मा ने कहा कि ड्रग्स और साइबर तस्करी रोकना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि डीग के मेवात क्षेत्र में लगातार कार्रवाई से साइबर ठगी के मामलों में कमी आई है। डीजीपी ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी गश्त बढ़ाने और थाने में आने वाले पीड़ितों की शिकायतों को गंभीरता से सुनने के निर्देश दिए ताकि आमजन को समय पर न्याय मिल सके और सुरक्षा का माहौल बना रहे। देखिए, जो ड्रग्स हैं
वो हमारे लिए एक चुनौती है, ख़ासतौर से जो युवा वर्ग में जिसका असर होता है। तो उसके लिए हमने सभी को कहा है कि उसकी सप्लाई ही नहीं हो, और जो युवा वर्ग इसके बारे में, इसके दुष्प्रभावों से अभी नहीं परिचित होने के कारण इसके प्रभाव में आता है, उसके बारे में हम उनको स्कूलों में जाके भी जागृत करें। और दूसरा, इसकी जो सप्लाई करने वाले लोग हैं उन्हें चिन्हित करके उनको हम पनपने ना दें। एक तो ये प्राथमिकता है, और दूसरा है इसी के साथ साथ साइबर क्राइम के प्रति। अभी आपने देखा होगा कि डी पुलिस ने कुछ समय में बहुत से वांछित अपराधी जो थे लंबे समय से, उनको पकड़ने का अभियान चलाया और काफ़ी लोग उन्होंने पकड़े भी। तो और पिछले वर्षों में जो आप देखेंगे कि जिस तरह से राजस्थान और ख़ासतौर से जो डी इसमें आया था, पूरे देश में ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम करने वाले अपराधी हैं। उसमें एक बड़ी स्तर पे कार्रवाई की गई है और हमारा उसमें अब परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो चुका है। पर ज़रूरत है कि हम उसको बनाए रखें और अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट दें। उसमें आपसे भी सहयोग अपेक्षित है कि इस तरह की सूचना आपको जब भी मिलती है कि यहाँ पे कोई ड्रग की सप्लाई कर रहा है या यहाँ पे कोई साइबर क्रिमिनल्स का सपोर्ट में है, कोई अकाउंट खुलाने में या कोई सिम कार्ड उपलब्ध कराने में मदद करता है, तो अगर आप बताएंगे तो और हमारी अच्छी कार्रवाई संभव हो पाएगी। सर, ट्रैफिक को लेकर क्या चीज़ें रहेंगी? धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने विद्युत विभाग को जिले में सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और आमजन की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं सीएमएचओ को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और उपचार की तैयारियां करने और एंटी लार्वा गतिविधियां और फॉगिंग कराने के निर्देश दिए। नगर परिषद को जल जमाव वाले इलाकों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में सभी विभागों की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय और जन सुनवाई से प्राप्त प्रकरणों का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण किया जाए ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देशों के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। पुलिस कमिश्नर श्री ओम प्रकाश ने बताया कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके माता पिता के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को वाहन सौंपकर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा देते हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 199A मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें कोई भी नाबालिग बच्चे को, कोई वयस्क, उनका माता हो, पिता हो या कोई गार्जियन हो, उनको चलाने की अनुमति देगा, उसके खिलाफ इस्तगासा दायर करेंगे। और ऐसे 2 प्रकरण हम ऑलरेडी कर चुके। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और 25,000 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। 2 कार्रवाई हम कर चुके। ये कार्रवाई 15 दिन तक जारी रहेगी। इसलिए मेरा सबों से निवेदन है, जो भी यहाँ पे गार्जियंस हैं, कि अपने बच्चों को, जिनको कि दुपहिया वाहन या चौपहिया वाहन चलाने नहीं आता है, उनको कृपया करके आप वाहन ना दें, और अगर देंगे तो पुलिस पुख्ता कार्रवाई करेगी। और वहाँ के जो अधिकारी हैं, जिस तरह से हमने एक पुलिसकर्मी को निलंबित किया है और एक खिलाफ कार्रवाई की है, आने वाले समय में भी अगर पुलिसकर्मी कोताही बरतेंगे, इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब फोरम ओपन है, आपके पास कोई सूचना हो तो आप बता सकते हैं। इसके पूर्व एक जो ब्लाइंड मर्डर था, उसका भी पर्दाफाश किया जा चुका है। जोधपुर के जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर आगामी परंपरागत मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों की टीम के साथ मेले से जुड़े स्थलों और आवागमन मार्गों का निरीक्षण किया तथा मेला प्रांगण में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं मेले से पूर्व ही पूरी कर ली जाएं ताकि मेलार्थियों को दर्शन और आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जो हर वर्ष मसूरिया यहाँ मंदिर के अंदर मेला होता है, इसी की तैयारी के लिए आज ये सर्वविभागीय बैठक आयोजित की गई। इसके अंदर हर वर्ष की भांति जो विभिन्न विभागों को अलग अलग स्टेप्स लेने होते हैं ताकि जो मेले के अंदर दर्शनार्थी हैं,
श्रद्धालु हैं उनको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े, उन्हीं के बारे में सभी विभागों को यहाँ पे ब्रीफ किया गया। साथ ही जो मंदिर समिति है तथा सभी के पिछले वर्षों के जो अनुभव है उसके हिसाब से यदि कोई अपने को इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके बारे में भी चर्चा की गई। और इस बैठक के बाद मेरा पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग साथ में मिलकर कार्य करेंगे और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक बेहतरीन आयोजन किया जाएगा। खाटू श्याम जी कस्बे में आध्यात्मिक माहौल उस समय श्रद्धा से भर गया जब टीला गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट श्री माधवाचार्य महाराज रेवासा धाम पधारे। उन्होंने यहाँ साकेतवासी अग्रपीठाधीश्वर राघवाचार्य वेदांती महाराज की मूर्ति अनावरण एवं प्रथम वार्षिक श्री CAPA मिलन महोत्सव में भाग लिया। रेवासा धाम पहुँचने पर संयोजक जगतगुरु मलूक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद डाकोर धाम महाराज समेत देश भर से पधारे संत महात्माओं ने खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए और विश्व शांति, समृद्धि व जन कल्याण की कामना की। जयपुर हेरिटेज नगर निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल देर रात औचक निरीक्षण पर निकली। उन्होंने सी स्कीम, चोमू हाउस, बगड़िया भवन, परिवहन मार्ग, हसनपुरा, बड़ी चौपड़, तिरपोलिया बाजार और चांदपोल बाजार में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने घर घर जाकर घंटी बजाई और लोगों से व्यवस्थाओं के बारे में जाना। लोगों ने ज़्यादातर जगह संतोष जताया, लेकिन कुछ कॉलोनियों में ओपन कचरा डिपो और हूपर देर से आने की शिकायत सामने आई। इस पर आयुक्त ने मौके पर ही निर्देश दिए कि ओपन डिपो खत्म कर वहां पौधे लगाए जाएं और हूपर की समय पर मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकलन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अब विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसी क्रम में आगामी प्रखर राजस्थान कार्यक्रम 2.0 का संचालन 5 सितंबर 2025 से पूरे प्रदेश में किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी के तहत सोमवार को डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुल जयपुर में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट के प्रभावी उपयोग पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से 50 से अधिक नवाचारी व विषय विशेषज्ञ, शिक्षक तथा राज्य संदर्भ व्यक्ति शामिल हुए। अब डाक विभाग भी डिजिटल युग की दौड़ में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार की पहल और तकनीकी उन्नति के चलते अब पोस्ट ऑफिस भी बैंक जैसी सुविधाएं देने लगा है, जिससे खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। बयाना कस्बे के कचहरी स्थित पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर श्री नेत्राम मीणा ने बताया कि अब पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को नेट बैंकिंग, RTGS और चेकबुक जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलने लगी है। अब ग्राहक पोस्ट ऑफिस से सीधे किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि दूर दराज के लोगों को शहर के बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत भी खत्म हो रही है। ऑफिस एक तरीके से बैंक बन चुका है और पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स की स्कीम उस पर मिलने वाली फैसिलिटी, हम पोस्ट ऑफिस में नेट RTGS करवा सकते हैं। हमारी किसी भी जो FD पूरी होती है उसको हम ECS के द्वारा बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं। ATM की फैसिलिटी ले सकते हैं, चेकबुक की फैसिलिटी उसके में मिलती है। उसके अलावा नेट बैंकिंग सबसे मेन है। पोस्ट ऑफिस में हमारा जो सेविंग अकाउंट्स है तो हम नेट बैंकिंग यूज करके अपने मोबाइल में और किसी भी बैंक में हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने झोटवाड़ा जोन की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने वार्ड 52 और 55 का जायजा लिया। इस दौरान झोटवाड़ा जोन उपायुक्त, CSI और SI मौजूद रहे। आयुक्त ने निर्देश दिए कि थड़ी ठेलों पर डस्टबिन नहीं रखने वालों का मौके पर ही चालान काटा जाए, ताकि बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलने से रोका जा सके। साथ ही उन्होंने बेसहारा और निराश्रित गायों को पकड़कर हिंगोनिया गौशाला भेजने के भी आदेश दिए। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में फ्लैगशिप योजनाओं और विभागीय योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने विभागों से संबंधित योजनाओं की रिपोर्ट ली और जिन योजनाओं में कम प्रगति है उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई।
जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाएं जन जन तक पहुंचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने सभी स्कूलों में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। भरतपुर जिले के जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने वेर विधानसभा क्षेत्र के भूसावर कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने CHC प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा और स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने मरीज वार्ड, ब्लड स्टोरेज यूनिट, दवा वितरण केंद्र, डायलिसिस मशीन, लैब और अन्य कक्षों का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने लोगों से सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। डीडवाना कुचामन जिले के नावा में वार्ड संख्या 2 नमक श्रमिक कॉलोनी स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय नंबर 12 में मंगलवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया। इस मौके पर तहसीलदार श्री रामेश्वर लाल गढ़वाल मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि 4 दीवारी नहीं होने से परेशानी हो रही थी। इस पर सोसाइटी ने करीब 30,000 रुपये खर्च कर विद्यालय परिसर के चारों ओर तारबंदी करवाई। इसके लिए प्रधानाचार्य और विद्यालय परिवार ने सोसाइटी का आभार जताया। अब डाक विभाग भी डिजिटल युग में बैंक जैसी सुविधाएं देने लगा है। इससे खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। डीग शहर के नई सड़क स्थित पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर श्री कन्हैया लाल ने बताया कि अब सेविंग अकाउंट धारकों को नेट बैंकिंग, RTGS और चेकबुक जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्राहक पोस्ट ऑफिस से सीधे किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे समय की बचत हो रही है और लोगों को शहर के बैंकों में बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ग्रामीण जनता ने इस बदलाव का स्वागत किया है और अब बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रहे हैं। यह पहल बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ ही भारत के स्मार्ट और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। भजनलाल सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में जोधपुर की DST टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने चोखा रोड पर एक ट्रक से खाद के कट्टों के नीचे छुपा कर रखा गया 10 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया है। इसकी बाजार कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर श्री ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि सूचना के आधार पर ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई, जिसमें 53 कट्टों में डोडा पोस्त मिला। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों के अनुसार नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है और इसी को लेकर तमाम पुलिस के अधिकारी अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान की टीम ने कल नशे के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की टीम ने 1.5 करोड़ रुपए का डोडा चूरा पकड़ा है। ये नशे की खेप चित्तौड़ से जोधपुर होते हुए पश्चिमी राजस्थान की तरफ जा रही थी। इस दौरान DCP वेस्ट की टीम ने उस गाड़ी को रुकवाया और उसे तलाशी ली तो उसमें 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का डोडा चूरा बरामद किया। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है ताकि राजस्थान को नशे से मुक्त कराया जा सके और इसी को लेकर तमाम राजस्थान की पुलिस इसको लेकर के अभियान भी चला रही है। वहीं जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान जब से जोधपुर में अपना कार्यभार संभाला है तब से लेकर अब तक लगातार कई अभियान चलाकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान और खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के युवा नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं और इसको लेकर सरकार भी अलर्ट है। सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है और नशे के सौदागरों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का कार्य भी कर रही है। आपको बता दें कि
जोधपुर पुलिस कमिश्नर की विशेष टीम का भी गठन किया गया और इस टीम के द्वारा नशे के सौदागरों को अब जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। साथ ही उनकी सारी संपत्ति जो नशे से पैसों की अर्जित की गई है, उन संपत्तियों को सीज भी किया जाएगा, फ्रीज भी किया जाएगा और उन संपत्तियों को जो है जब्त भी किया जाएगा। इसको लेकर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर के विशेष जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि पूरी टीम नशे और नशे के सौदागरों को अब बख्शेगी नहीं। किसी भी तरह का नशा अब पश्चिमी राजस्थान में नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से जो टीम का गठन किया गया, वो टीम अब उन नशे के सौदागरों को खोज के निकालेगी जो पीछे बैठकर, पर्दे के पीछे रहकर इस नशे के सौदागर नशे को फैलाते हैं। इसके साथ ही जो तमाम इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूटों के बाहर जितने भी जो दुकानदार है, उनको भी हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह का नशा छात्रों और छात्राओं को परोसा नहीं जाएगा। इसके अलावा जोधपुर के तमाम रेस्टोरेंट और अन्य होटलों को भी जो है हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब से शपथ ली है, तब से लेकर नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। जिस तरह जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और ध्वजारोहण किया, उसके बाद पूरी टीम जोधपुर की पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब से शपथ ग्रहण की, तब से सबसे पहला कार्य किया था पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन किया। उसी तरीके से अब जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के साथ तमाम राजस्थान में नशे को मुक्त बनाने का अभियान भी राजस्थान सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर खोलने की घोषणा की थी। इसी क्रम में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल परिसर में भी यह सुविधा शुरू होने जा रही है। ट्रॉमा सेंटर के पास करीब 1 बीघा जमीन पर 4 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिस पर लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग सर्वे पूरा कर चुका है। इसमें से करीब 8 करोड़ रुपए इमारत निर्माण पर और बाकी राशि उपकरण व संसाधनों पर खर्च की जाएगी। आज हम खड़े हैं पीबीएम अस्पताल के चुन्नीलाल सोमानी ट्रॉमा सेंटर के सामने, जहां पर इसके ठीक पास में 1 बीघा भूमि पर बर्न यूनिट की स्थापना होने जा रही है। बर्न यूनिट की यहाँ पर बड़ी आवश्यकता थी। वजह यह है कि पिछले कुछ समय पहले ही एक बड़ा हादसा बीकानेर में हुआ था। यहाँ स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े कॉम्प्लेक्स में गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ और उसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद में प्रशासन ने जागरूकता दिखाई और राज्य सरकार के बजट में जो बर्न यूनिट की घोषणा की गई थी, उस पर क्रियान्विति का कार्य किया गया। इसके बाद में यहाँ पर कार्य निर्माण के लिए स्वीकृत एजेंसी पीडब्ल्यूडी ने सर्वे किया है और रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजी है। आशा की जा रही है कि यहाँ पर जल्द ही बर्न यूनिट की स्थापना होगी, जिससे यहाँ बीकानेर के निवासियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा जो ट्रॉमा सेंटर में दुर्घटना के मामले आते हैं, उनमें भी कई बार आगजनी की घटनाओं के केस भी आते हैं, तो उस कंडीशन में लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा और जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी बीकानेर में, वो पूरी होगी। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारू। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और खराब सड़कों की मरम्मत समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रताप सर्कल के पास विभागीय काम से बने गड्ढों को तुरंत भरा जाए और जिन सड़कों पर पानी भरता है उनकी सूची तैयार कर जल्द सुधार किया जाए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी व एनएच विभाग को सागवाड़ा रोड पर पड़े मलबे को हटाने और हाईवे पर होने वाली घटनाओं की सूचना समय पर देने के निर्देश दिए। साथ ही चिखली रोड और अन्य जगहों पर झाड़ियां हटाने, क्षतिग्रस्त पोल सही करने, संकेतक व रेडियम पेंट लगाने पर भी जोर दिया।
सिकराई के एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार ने मानपुर, पिलोड़ी और पांचोली अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को देखा। एसडीएम ने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें बेहतर सुविधा मिले। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की निःशुल्क दवा योजना की स्थिति और उसका लाभ मरीजों तक कैसे पहुंच रहा है, इसकी भी जानकारी ली। राज्य सरकार के आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत सज्जनगढ़ ब्लॉक की रैंकिंग सुधारने के लिए पंचायत समिति सभागार में पीईओ की कार्यशाला हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने की। जिला कलेक्टर ने कहा कि संसाधनों की कमी कोई बाधा नहीं है। यूडाइस पोर्टल पर सही प्रविष्टि से ही ब्लॉक की सही तस्वीर सामने आएगी और संसाधनों का सही आवंटन संभव होगा। गलत प्रविष्टि पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री रूपजी बारिया ने संकल्प लिया कि सामूहिक प्रयासों से सज्जनगढ़ ब्लॉक आसान्वित से उदाहरणीय ब्लॉक बनेगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत मंगलवार को बीकानेर प्रवास पर रहे। मंत्री श्री कुमावत का बीकानेर पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दुपट्टा एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों और पशुपालकों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचे तथा पशुधन के संरक्षण और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।